श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे प्रत्येक देश दुश्मनों से अपनी रक्षा के लिए जल सेना, थल सेना, वायु सेना तैयार करता है, वैसे ही परम पिता परमात्मा भी इस कर्म क्षेत्र पर विकारी वृत्तियों से, कृतियों से, विभिन्न परिस्थितियों से हमारी रक्षा के लिए हमें शक्तियों से सुसज्जित कर रूहानी सेना के रूप में तैयार करते हैं। इस रूहानी सेना की विभिन्न विशेषताओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। सब आज हम बात करेंगे 27 फरवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। परमात्मा स्टार्टिंग में कहते हैं, कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता, विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते कि न सिर्फ अब के विजयी हैं लेकिन कल्प कल्प के विजयी हैं। जब रूहानी सेना की इस निश्चय को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों को जानते हैं, तीनों कालों को भी जानते हैं और उन्होंने ज्ञान दिया है कि ये कल्प कल्प, हर कल्प 5000 वर्ष के बाद तुमने इन विकारों पर विजय प्राप्त की है और विजयी बन करके रहे हो। वो सेना जब युद्ध के मैदान में जाती है तो उसको ये निश्चय नहीं रहता है कि पता नहीं विजय होगी या नहीं होगी, इसलिए लड़ती है, लेकिन विजय उसके आगे निश्चित नहीं होती। परमात्मा अपनी इस पांडव सेना को, इस रूहानी सेना को देख करके कहते हैं, आप बच्चे तो बिल्कुल निश्चिंत हो कि विजय तो हमारी होनी ही है, क्योंकि साथ ही स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है और कल्प कल्प हमने विजय प्राप्त की है। उसने ये बात बताई हुई है, बच्चे आपने ही तो विजय प्राप्त की थी इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इस माया पर। तो उसका यादगार भी बना हुआ है, शास्त्र भी बना हुआ है विजय का, और परमात्मा उसकी स्मृति भी दिलाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुनते आए हो। पांडवों की विजय के यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो, अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है, रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है, प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। ऐसा पांडवों और कौरवों के युद्ध को आध्यात्मिकता की नज़र से थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि जो महाभारत में युद्ध दिखाया गया है, एक कुरुक्षेत्र का मैदान और वहाँ पर अक्षौणी सेना, और वो भी गीता के ज्ञान के मिलने के बाद भी, जब परमात्मा एक तरफ सिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, उसके बाद युद्ध दिखाया जा रहा है हिंसक। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, और हिंसक लड़ाई हो रही है, इतनी अक्षौणी सेना मारी जा रही है। तो परमात्मा कहते हैं इसके अंदर बहुत सूक्ष्म आध्यात्मिक रहस्य हैं। ये जो बुराइयां हैं, विकार हैं, जो अक्षौणी सेना के रूप में हैं, उन पर आप बच्चे योग बल से विजय प्राप्त करते हो। योग के ज्ञान के आपके पास अस्त्र शस्त्र हैं और आपके साथ स्वयं भगवान हैं। तो ये यादगार, एक अहिंसक यादगार को एक हिंसक युद्ध के रूप में दिखाया गया है। वास्तविकता अलग है और रूप उसको अलग दिया गया है। तो परमात्मा अपने बच्चों को बड़े सहज रीति से बता रहे हैं कि आप रूहानी सेना हो और आपने इन विकारों पर, इन बुराइयों पर, इन कौरवों पर, जो विपरीत बुद्धि है, उन पर आपने विजय प्राप्त की है। इसलिए गाया हुआ भी है और भक्ति में भी कहते हैं, प्रीत बुद्धि विजयन्ते और विपरीत बुद्धि विनाशन्ते। तो जो विपरीत हैं परमात्मा से, उनका विनाश होता है और जो प्रीत बुद्धि हैं वो विजयी हो जाते हैं। तो हम सब की परमात्मा से अगर सच्ची प्रीत है, उसको हमने पहचाना है, उसको हमने साथी बनाया है, तो इन विकारों पर, इन कौरवों पर हमारी स्वतः विजय हो ही जाती है। जी,
और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि विजय निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजय माला कहते हैं। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे, अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखें भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं हो ना। क्योंकि जब इस ज्ञान मार्ग में कोई चलते हैं जी। और ये संकल्प लेते हैं कि हम अपनी प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रह करके, कर्म क्षेत्र पर रह करके हम इन विकारों पर विजयी बनेंगे, तो लोग कहते हैं सोचो देखो, ये तो बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसमें फेल हो गए, आप क्यों नहीं विचार कर रहे हो। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चों को तो निश्चय है कि हमने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की है और विजय माला हमारी यादगार बनी हुई है, इसलिए बहुत निश्चिंत होकर के कहते हो कि हम सोचें और देखें क्या, हम तो हैं ही विजयी और कल्प कल्प विजय हमने प्राप्त की है। इसलिए निश्चिंत स्थिति में रह करके विकारों का कोई भी तूफान, कोई भी बात आती है, उसको सहज आप पार कर लेते हो। बिल्कुल। इसलिए आप विजयी हो, कल्प कल्प के विजयी हो, इसलिए सोचने या देखने की तो बात ही नहीं है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सेवा ने ज्ञान गंगा बना लिया, ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख परमात्मा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उन्हों का आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। परमात्मा जब अपने बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देखते हैं, जहाँ जिस देश का वायुमंडल बहुत खराब हो चुका है और आए दिन हिंसाएं हो रही हैं, ऐसे वायुमंडल में परमात्मा ने अफ्रीका को याद किया। और उस समय अफ्रीका के अंदर वो देश ही ऐसा है जहाँ पर कभी भी कोई भी मार करके पैसा लूट लेते, कुछ भी कर लेते, और ऐसे कई समाचार आते रहे हैं। उनके बीच में हमारी बहनें ज्ञान गंगा बन करके रह रही हैं और उनको पावन बनाने की सेवा कर रही हैं। तो परमात्मा उनको जब देखते हैं तो उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि ऐसे देश में कैसे आप बच्चे निर्भय बन करके रह रहे हो और वहाँ की आत्माओं का कल्याण कर रहे हो। परमात्मा की नज़र अपने बच्चों पर जाती है और देख करके उनकी महिमा करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सेवा का बल मिलता रहता, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह बल निर्भय बना देता है। क्योंकि सेवाएं जब करते हैं तो एक संगठन भी मजबूत होता है जी। और कई आत्माएं जब ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं तो उनको निश्चय हो जाता है कि ज्ञान से हम कोई भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। तो ये सेवा का बल है या फल है जो कहीं भी निर्भय स्थिति में रह करके वो आगे बढ़ जाते हैं, भयभीत नहीं होते। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि योग से, याद से बल मिलता है, तो ये पहली बार है कि सेवा से भी बल मिलता है। सेवा से भी बहुत अच्छा बल मिलता है, क्योंकि कई आत्माएं संगठन में जुड़ जाती हैं और कईयों का स्नेह और सहयोग मिलता है। जब हम सेवाएं करते हैं तो बहुत सी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, तो वो हमें साथ देती हैं, उनका भी साथ मिलता है। बाबा की तो दुआएं मिलती हैं, वो तो शक्ति सेवा से मिलती ही है, लेकिन संगठन मजबूत होता है और एक दूसरे के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। जिनकी सेवा करते हैं वो आत्माएं साथ देती हैं। तो ऐसे देश में रह करके अगर हम अकेले पड़ जाएंगे तो हो सकता है भय आए, लेकिन जब अनेकों की सेवा की है, अनेकों को संदेश दिया है, तो वो आत्माएं भी समय पर सहयोग देती हैं, साथ देती हैं। इसलिए सेवा का बल और फल जो मिला, उसके कारण आप निर्भय रह सकते हो। वहाँ पर रहते हुए भी, उस वायुमंडल में रह करके भी कोई आपको भय नहीं लग रहा है। निर्भय होकर के हमारे बहुत सारे सेंटर चल रहे हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहाँ से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चे ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की, जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है, वह छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। बाबा का एक बच्चा, बॉम्बे में एक मेला लगाया गया था जी। और मेला जब उतर रहा था तो लास्ट में देवी का मॉडल था। उस देवी के मॉडल को देख करके उसको प्रेरणा मिली
अफ्रीका का भाई था, राम भाई नाम था, राम काका हम उनको कहते थे। तो वो सब देखा मेले को, और मेले को देख के वो देवी की मूर्ति से इतना प्रभावित हुआ देख करके, बहनों को कहा कि आप इतनी अच्छी सेवाएं कर रही हैं, आप हमारे देश में चलो। तो पहला निमंत्रण जो विदेश का मिला, बाबा उसको याद कर रहे हैं, उस मेले को देख करके उस भाई ने निमंत्रण दिया, और निमंत्रण दे करके कई सेवा केंद्र खुलवाए। लुसाका, नैरोबी, साउथ अफ्रीका, कई स्थानों पर उसने खूब सेवाएं कराई। उसके बाद उसका इस ज्ञान से थोड़ा सा अलग हुआ, बहुत बिजी था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसके बाद उसका पूरा और परिवार सारा ज्ञान में आ गया। तो परमात्मा उसको याद कर रहे हैं कि वो बच्चा तो गुप्त हो गया, लेकिन और अन्य आत्माएं प्रत्यक्ष हो गई। पहला निमंत्रण उसने दिया और बहुत सी आत्माओं को संदेश देने के लिए वो निमित्त बना। इसलिए परमात्मा ने कहा कि अफ्रीका वालों को परमात्मा आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। वहाँ पर इतना विस्तार किया है, कोई भी अफ्रीका का देश सेवाओं से वंचित नहीं रहा। उन्होंने सर्व अफ्रीका का प्लान बनाया कि हर एक देश, हर एक कंट्री, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं, उन सब में परमात्मा का संदेश देना है जी। कोई भी ऐसा अफ्रीका का देश नहीं रहा जहाँ पर ईश्वरीय संदेश न पहुँचा हो। बहनों ने बहुत अच्छी प्लानिंग करके पूरे अफ्रीका में ईश्वरीय संदेश दिया है, इसलिए परमात्मा कहते हैं ये आफरीन आपको दे रहा हूँ। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़ती है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उल्हा ना देंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है कि कोई भी स्थान, कैसा भी देश है, वहाँ का कैसा भी वायुमंडल है, लेकिन हम तो शांति के पैगंबर हैं, शांति के दूत हैं। जी। तो परमात्मा कहता है जहाँ अशांति है वहाँ ही शांति की जरूरत रहती है। बिल्कुल। तो आप बच्चे ऐसे स्थानों पर जहाँ जहाँ भी ऐसे अशांत वातावरण है, निर्भय होकर के जाओ और वहाँ शांति का पैगाम दो। क्योंकि कोई भी कोना अगर रह गया, संदेश, ईश्वरीय संदेश नहीं मिला, तो वो आपको उल्हना देंगे। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों की महिमा भी कर रहे हैं। और ऐसे देशों में जहाँ पर कोई अपने धर्म के नहीं, कोई भारत की संस्कृति को नहीं जानते हैं, जिनका खान पान इतना शुद्ध नहीं है और बड़े अलग विचारधारा वाले हैं, वहाँ जा कर के बहनें ईश्वरीय ज्ञान दे रही हैं। तो एक तरफ आफरीन भी परमात्मा दे रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आपका एक फर्ज है, जहाँ शांति है वहाँ आप पैगंबर बन करके शांति का संदेश दो। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो, सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सब एवर रेडी रहने की इस विशेषता को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार हम सेवाओं पर जब जाते हैं तो परमात्मा कहता है उस सेवा के लिए आप निमित्त बने हो, लेकिन बुद्धि की लाइन बहुत स्वच्छ, क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, ताकि अगर कोई बात है वहाँ नहीं रहना है, वहाँ से निकलना है, तो आपको टचिंग आए। अगर आपकी बुद्धि बहुत क्लीन है, साफ, स्वच्छ है, तो निमित्त सेवाएं जब तक हैं तब तक आप सेवा करो, लेकिन जब ऐसा वातावरण होगा तो आपको टचिंग आएगी कि अभी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमें जाना है। तो परमात्मा इसलिए कह रहे हैं एवर रेडी रहो। कभी भी बुलावा हो, कभी भी टचिंग आए कि आ जाओ, तो आप वहाँ पर सेवाओं में फंस नहीं जाना, जब इशारा मिले तो वहाँ से आ जाना। जी। तो इसलिए परमात्मा कह रहे हैं बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, सेवाओं में निमित्त बनो, सेवाएं करो, लेकिन कहीं भी फंसना नहीं। सेवाएं करके अपने को हल्का रखो और बुद्धि की लाइन क्लीन रखो। जब बाबा का इशारा है कि आ जाओ बच्चे वापस, तो वहाँ से वापस आ जाना। जी। वैसे परमात्मा आगे कहते हैं कि हर स्थान पर कोई ना कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न हैं ही। जहाँ भी पांव रखते हैं तो कोई ना कोई निकल ही आते। बेपरवाह निर्भय हो करके सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद भी मिलती है। सब कहते हैं कि ब्राह्मणों के हर कदम में पद्मों की कमाई है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
परमात्मा यहाँ जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं कि जहाँ पर भी ब्राह्मणों के कदम पड़ते हैं जी वहाँ पर कोई न कोई बाबा का बच्चा छिपा हुआ अमूल्य रतन है। जी ऐसे ही आप नहीं जा रहे हैं, विश्व के कोने कोने में जो हमारी बहनें जा रही हैं, वहाँ की भाषा, वहाँ की सभ्यताएं, वहाँ की कल्चर अलग है, उसके बीच में बहनें जा रही हैं। तो बाबा उनकी विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि आप जहाँ पर भी कदम रखते हैं वहाँ कोई न कोई ऐसे रतन छिपे हुए हैं, जी वो निकलेंगे, वो ज्ञान को सुनेंगे, समझेंगे। तो ऐसा देखा गया जहाँ पर भी हमारी बहनें गई, देश विदेश में किसी भी कोने पर, तो वहाँ पर कोई न कोई ऐसे बाबा के लाल निकल आए जो उनके द्वारा पूरा ही सेवाओं का विस्तार हुआ और वहाँ सेवा केंद्र खुल गए। तब परमात्मा कह रहे हैं आपके कदम में पदम है और जहाँ आप कदम रखते हो वहाँ ब्राह्मण अपने आप निकल आते हैं, क्योंकि वहाँ छिपे हुए हैं, इसलिए आपको बाबा उनको वहाँ भेज रहे हैं। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना, आफरीन ते आफरीन लेते ही रहना है। परमात्मा से आफरीन मिलती रहे, उसके लिए चाहे संबंध निभाने में नंबर 1 बने, चाहे सेवाओं में नंबर 1 बने, जो चांस मिले उस चांस में नंबर आगे ले लें। तो परमात्मा कहता है उनको आफरीन मिलती है। वैसे एक शब्द यूज करते हैं कि जहाँ बच्चे ऑफर करते हैं वहाँ उनको आफरीन मिल जाती है। जी इसलिए कोई भी चांस आता है उसमें स्वयं को ऑफर करना चाहिए कि हम इस सेवा में मदद कर सकते हैं। जी अगर योग्य समझेंगे, बड़े अगर निमित्त समझते हैं कि इस आत्मा को यहाँ पर यूज करना है, तो अपने आप हमने ऑफर किया, फिर हमें चांस मिल जाएगा। जी और चांस ले लेंगे तो परमात्मा एक और शब्द यूज करते हैं कि चांस लेने वाले चांसलर हैं, जी और ऑफर को स्वीकार करने वाले, ऑफर देने वाले, उनको आफरीन मिल जाती है। जी तो वर्तमान समय नंबर 1 संबंध निभाने में भी बने, सेवाओं में भी नंबर 1 बने, स्थिति भी नंबर 1 बने, उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं उन बच्चों को आफरीन मिलती है। फिर सब डबल फॉरेनर्स ने मिलियन मिनट्स ऑफ पीस ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि आप लोगों का शुभ संकल्प है कि किसी भी रीति से आत्माएं शांति की अनुभूति करें। विश्व शांति भी आत्मिक शांति के आधार पर होगी ना। प्रकृति भी पुरुष के आधार से चलती है। यह प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। चाहे किस विधि से भी करें, लेकिन अशांति से तो परे हो गए ना। और 1 मिनट की शांति भी उन्हों को अनेक समय के लिए आकर्षित करती रहेगी। एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट 86 में बनाया गया, जिसको नाम दिया गया था मिलियन मिनट्स फॉर पीस अपील। हर एक से एक अपील की गई कि आप कुछ मिनट साइलेंस में रहें, 1 मिनट भी साइलेंस में, 1 मिनट साइलेंस। तो इसका एक बहुत सुंदर प्रचार हुआ पूरे विश्व के अंदर जी। और सबके मिनट्स को नोट किया गया, इकट्ठा किया गया, किसने कितने मिनट साइलेंस में रह करके अपनी शांति का अनुभव किया। वो लिख करके फॉर्म भर करके देते थे। तो पूरे विश्व में 1 साल ये बहुत अच्छी सेवाएं चली और उसके अंतर्गत भारत में और विश्व के अंदर कई पीस प्राइज मिली दादी जी को, मिलियन मिनट्स पीस ऑफ अपील की। तो उसके अंदर बहुत अच्छी सेवाएं हुई। परमात्मा कह रहे हैं कि अगर 1 मिनट भी कोई शांति में रहता है तो उसके अंदर भी शांति का अनुभव होता है और साथ साथ प्रकृति को, इस वायुमंडल को भी शांति के प्रकंपन मिलते हैं जी। वहाँ से भी आपको वाइब्रेशन मिलेंगे। इसलिए बहुत अच्छी सेवा है। परमात्मा कोई भी कार्य करते हैं तो बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए विशेष कहते हैं, बच्चे ये जो आपने सेवा की है, 1-1 मिनट सबसे लिया है, तो इससे बहुत अच्छा वायुमंडल परिवर्तन होगा, प्रकृति परिवर्तन होगी, आत्माओं को शांति का अनुभव होगा। बहुत अच्छी सेवा है। परमात्मा उनको बधाई देते हैं। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए स्वयं न अशांत होना है, न अशांत करना है, शांति को नहीं छोड़ना है। पहले तो ब्राह्मण यह कंगन बांधेंगे ना। जब उन्हों को भी कंगन बांधते हो तो पहले ब्राह्मण जब अपने को कंगन बांधेंगे तब ही औरों को भी बांध सकेंगे। क्योंकि एक बहुत अच्छी विधि परमात्मा ने यही सिखाई है जी। जो कुछ हम दूसरों को कह रहे हैं, जो उनसे हम
अपेक्षा रखते हैं जी। उसका अनुभव पहले हमने किया। अगर हम ही थोड़ी छोटी बात में अशांत हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हम दूसरों को शांति का पैगाम क्या देंगे। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पहले अपने आप को, ब्राह्मण आत्माएं जो सेवा कर रही हो, दूसरों से कहती हो 1 मिनट साइलेंस में रहो, तो क्या आप उस शांति में रहते हैं? कभी हलचल में अशांत तो नहीं होते? क्योंकि कई बार जब सेवाएं बहुत हो जाती हैं, बहुत सारा संगठन होता है, तो आत्माएं डिस्टर्ब हो जाती है, अशांत होने लगती हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जब दूसरों को संदेश दे रहे हो तो पहले उस शांति का खुद अनुभव करो। जब आपकी स्थिति शांत स्वरूप की होगी, शांति का गहरा अनुभव आप करेंगे, तब दूसरों को भी कहेंगे, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे परमात्मा में हमारा अटूट निश्चय हमें विजयी बनाता है। फिर स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि हमें सदा इस निश्चय और नशे में रहना है कि हम न केवल अब के अपितु कल्प कल्प के विजयी हैं। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय सेवा हमें बल प्रदान करती है। ये बल हमें प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराता है और हमें निर्भय बना देता है। परमात्मा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदैव रेडी रहना और बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, एवर रेडी रहो। जब समय ऐसा आएगा तो बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं। यहाँ डेट का अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा। कुछ भी हो जाए, स्वयं न अशांत होना है न अशांत करना है। ये प्रकृति भी तब शांत होगी जब आत्माओं में शांति की स्मृति आए। निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पदम गुणा मदद मिलती है। प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनशंति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।